नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन कुमार मेवाड़ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? कृषि पर कर, भू संपत्ति हस्तांतरण पर कर, भूमि पर कर, सिंचित कृषि पर कर। आपको बताना है खराज क्या था। इसका राइट आंसर है, खराज क्या था? खराज आपको बता दें, खराज यह एक भूमि कर था। खराज एक क्या था? भूमि कर था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमानों से लिया जाता था, जो 1/3 सेल 1/2 भाग होता था। इसका राइट आंसर है ए, कृषि पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को, यहां पे गलत लिखा है, ग्रहण होता है, ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। कमेंट करते रहिए इसका क्या आंसर होगा। किसने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया था? नवीन का राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर ए, इल्तुतमिश। गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ये अलाउद्दीन खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। कमेंट करते रहिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करते रहिए, इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका क्या होगा, इब्न बतूता के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तीब सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन। कमेंट करिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, आयुर्विज्ञान। यह सिकंदर लोदी के समय सिकंदर लोदी के समय लिखा गया था। तिब सिकंदर लोदी के समय लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक यानी सेनापति के रूप में कार्य नहीं किया था? इस मतलब ये ऑप्शन दिया गया, इसमें से अल्प खान, खिज्र खान, नुसरत खान, जफर खान, ये इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें एक सेनापति के रूप में कार्य नहीं किया। उसका नाम बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए। नवीन कहा गया है, नंदिनी कहा गया है राइट आंसर। इसका राइट आंसर दो लोग राइट आंसर कर चुके हैं। राइट आंसर है खिज्र खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खान। एक ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने का। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनानायक थे उसको याद करने का ट्रिक है, ये ट्रिक का नाम है अनुज। ए से अल्प खां, एन से नुसरत खां, यू से उलुग खां, जे से जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उसको याद करने का एक ट्रिक है अनुज। ए से अल्प खां, एन से नुसरत खां, यू से उलुग खां, जे से जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन, यह एक उपाधि है, की पदवी प्राप्त हुई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? कमेंट करते रहिए। हाँ, नवीन का राइट आंसर आ चुका है। चार लड़कों का और राइट आंसर आ चुका है, आप लोग भी कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? सैयद उस सलातीन की पदवी धारण किया था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण
किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, किताब उल यामनी, तबकात नासरी, तारिक उल हिंद। इसका कमेंट करिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है? कमेंट करिए आप लोग। नंदिनी का राइट आंसर आ चुका है। सरन भुरिया का राइट आंसर आ चुका है। नवीन का राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तबकात नासरी। तबकात नासरी सिराज ने लिखा था, सिराज। ये चचनामा, इसमें सिंध विजय का विवरण मिलता है, सिंध विजय। अरबों के सिंध विजय का विवरण किसमें मिलता है? चचनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीयत। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान दर कितनी थी? उत्पादन का 20%, उत्पादन का 25%, उत्पादन का 33%, उत्पादन का 50%। यानी शरीयत के अनुसार आप अधिकतम टैक्स कितने परसेंट ले सकते थे? कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, शमसुद्दीन वल्ली, गनी कश्मीरी, मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? कमेंट करिए आप लोग। नवीन, अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तुतिनामा नामक फारसी कृति अनुवाद किया? शेख हमीदुद्दीन नगौरी, शेख फरीउद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन नकवी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, जियाउद्दीन नकवी। ये बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ होता था? देहलीवाल, दिल्ली में व्यवसाय करने वाला एक जैन समुदाय, दिल्ली की उत्पत्ति वाला एक शाकाहारी व्यंजन, तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा, दिल्ली नगर की रक्षा के लिए नियुक्त अफगान योद्धा। 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर नवीन धाकड़ का आ गया राइट आंसर। सरन का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, देहलीवाल। देहलीवाल एक मुद्रा था, मुद्रा जो दिल्ली में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा यानी 8 भुजाओं वाला मकबरा था? सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। 8 भुजाओं वाला मकबरा किसका था? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी का मकबरा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वाल्टर रोपर लॉरेंस, E.C. सचाऊ, अल मुक्दसी, S.A. रहीम। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। किताबुल हिंद, अल बरूनी ने क्या किया था? किताबुल हिंद की रचना की थी, अल बरूनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचाऊ। राइट आंसर सचाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तुर्की अमीर एतगिन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहराम शाह। बहराम शाह ने क्या किया था? एक नया पद बनाया था, नया पद बनाया जिसका नाम नायब रखा। इस पर एतगिन को सर्वप्रथम नियुक्त किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक। इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का दामाद, ऐबक का दामाद। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? अमीर खुसरो अफीफ, इसामी और बर्नी, सरहिंदी इब्न बतूता, अब्दुल्ला रिजकुल्ला मुस्ताकी। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था।
राइट आंसर नवीन का आ चुका है। राइट आंसर नवीन। ये देखिए नवीन मुसलमान कौन थे। नवीन मुसलमान मंगोल थे, जिन्होंने क्या किया था, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था और दिल्ली में नवीन मुसलमान किसे कहा जाए? नवीन मुसलमान ये क्या थे? मंगोल थे और भारत में जलाउद्दीन खिलजी के समय मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए और यहीं बस गए, इसलिए इन लोग क्या बोलते हैं? नवीन मुसलमान। ठीक है। इसका राइट आंसर है इसामी तथा बर्नी ने यह कहा कि एक ही दिन में अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों का भारी संख्या में क्या किया? कत्लेआम करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रणथंभौर की विजय, उल्लू खां तथा नुसरत खां, चित्तौड़ की विजय जफर खां तथा नुसरत खां, मांडू की विजय आइन उल मुल्क मुल्तानी, जलौर का विजय कमालुद्दीन गुल। ये 4 ऑप्शन है जिसमें 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किया था उसके समय ये सेनापति थे, तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरन का राइट आंसर आ चुका है, नवीन का आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है चित्तौड़ विजय खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 ईस्वी में। और ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। चित्तौड़ विजय का नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी, एक संत है जिसका नाम है जम्बू जी, को भूदान दिया था, यानी भूमि प्रदान किया था? किस शासक ने? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट करते रहिए आप लोग। 17 नंबर, एक संत है जम्बू जी, इनको किस शासक ने जमीन दान किया था? 4 लोग का राइट आंसर आ चुका है, आप लोग भी कमेंट करते रहिए। कमेंट करते रहिए। 2 लोग का और राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? जम्बू जी को भूदान दिए थे। ये है इब्राहिम लोदी, 1526 के पानीपत
के प्रथम युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसने विवाह विवाह विभाग विवाह विवाह विभाग का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, उच्च शिक्षित। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा विद्वान दिल्ली सल्तनत में था, मोहम्मद बिन तुगलक। विवाह विभाग का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? अल्प खां, मलिक कबूल, मलिक छज्जू, खिज्र खां। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर, 2 लोग का राइट आंसर आ चुका है, कमेंट करते रहिए। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कबूल करिए, आप कबूल करिए कि आपको अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं आपको अध्यक्ष बना रहा हूं, आप क्या करिए, कबूल करिए। कबूल याद करेंगे कैसे, कबूल करिए कि हम अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। बाजार मंडी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मलिक कबूल को। ये देखिए खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। मलिक छज्जू जलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था। जलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया। मलिक छज्जू ने क्या किया था? जलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित किया था, यानी ग्रहण कर लिया था? कश्मीर को, जौनपुर को, नेपाल को, गुजरात को? दिल्ली के एक सुल्तान बहलोल लोदी। कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बहलोल लोदी ने किसको जीता था? बहलोल लोदी ने किसको जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजा था, लगभग 38 वर्ष। बहलोल लोदी वंश का शासक था, लोदी वंश का संस्थापक भी था बहलोल लोदी, जो सबसे ज्यादा समय तक 38 साल तक शासन किया था। इसने क्या किया? जौनपुर को जीत लिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था। दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को किसने मिलाया? सिकंदर लोदी ने। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? सिंचाई कर। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? 4 लोगों का राइट आंसर आ चुका है। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। नवीन का भी आ चुका है, कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंचाई कर। सिंचाई कर लगाने वाला राजा का क्या नाम है? उस राजा का नाम है फिरोज शाह तुगलक। उस राजा का क्या नाम है? सिंचाई कर लगाने वाला राजा का नाम है फिरोज शाह तुगलक। यह 1/10 भाग था, 1/10 भाग। सिंचाई कर कितना था? 1/10, 1/10। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? राजधानी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी लाया और इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? राजधानी दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को क्या करता है? देवगिरी ले जाता है। देवगिरी का नाम क्या रखता है? दौलताबाद। फिरोज शाह ने, फिरोज शाह गुलामों का शौकीन था, गुलामों का शौकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। हाजी मौला ने किसके समय विद्रोह किया था? कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? हाजी मौला अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या किया था? विरोध किया था। रजिया, रजिया या याकूत, याकूत को अश्वशाला का प्रधान याकूत को रजिया ने क्या किया था? अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, चांदी का टंका, चांदी का टंका नामक मुद्रा चलाया था, सिक्का चलाया था, सिक्का। बलबन सिजदा, बलबन ने क्या किया था? सिजदा प्रथा शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने क्या किया? सिजदा नामक प्रथा शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये देखिए, बर्बक, ऐसे इसमें करेंगे, बर्बक, लेखा, मुशरिफ, गुप्तचर, मुतशरिफ, शाही कारखाना, बरीद, दरबारी शिष्टाचार। मतलब बर्बक, लेखा, मुतशरिफ, गुप्तचर, मुतशरिफ, शाही कारखाना, बरीद, दरबारी शिष्टाचार। इसमें कौन सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए आप सभी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा? मुत्सरिफ। राइट आंसर सी, मुत्सरिफ। ये क्या था? अध्यक्ष। किसका? तो ये शाही कारखाना, जो शाही कारखाना होता था उसका अध्यक्ष। कारखाना, शाही कारखाना का अध्यक्ष क्या बोलते हैं? मुत्सरिफ। बरीद, ये बरीद होते हैं गुप्तचर। गुप्तचर, बरीद को क्या बोलते हैं? गुप्तचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन जुनैरी प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश का, बलबन का, नासिरुद्दीन महमूद का, अलाउद्दीन खिलजी का। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, जो जुनैदी था किसका वजीर था, किस शासक का कमेंट करते रहिए आप लोग। तीन लड़कों का राइट आंसर आ चुका है। नवीन धाकड़ का भी राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का वजीर जुनैदी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी पर पुल बनाया था। पुल। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में एक गंभीरी नदी, उस पर क्या बनाया था? पुल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद किसने रखा था? कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया था चित्तौड़ के बारे में, यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में क्या करता है? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लेता है 1303 में। बलबन, सिजदा और पैबोस प्रथा अपने दरबार में लागू किया था। इल्तुतमिश तारकिन का दरवाजा बनवाया। तारकिन का दरवाजा नागौर में बनाया था। बलबन ने क्या किया था? पैबोस प्रथा शुरू किया। इल्तुतमिश क्या करता है? नागौर में तारकिन का दरवाजा बनाया। इसका राइट आंसर होगा ये खिजराबाद किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित
मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 स्टूडेंट का लाइन राइट आंसर आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? गुरुवार की रात, गुरुवार के दिन क्या करते हैं लोग? बाहर जाके अपने मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं? गुरुवार की रात बाहर जाके मज़ारों पे फूल दिए जलाते थे। तो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। बलबन जब शासक बनता है तो अपना नाम गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। शासक बनने के बाद बलबन क्या करता है? गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक, दो आब, दोआब में कर वृद्धि किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित था? नू सिपहर, खजाइन उल फुतू, मिफ्ता उल फुतू, कैरानुस सादेन। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों में किस पुस्तक में जिक्र करता है? कमेंट करते रहिए आप लोग। 4 लोग का भी राइट आंसर आ चुका है। शरण जी का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आप लोग भी कमेंट करते रहिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, खजाना। ये क्या लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बी, खजाना। खजाना किसमें मिलेगा? जब सैन्य अभियान किया जाएगा तो क्या मिलेगा? खजाना। याद करने का तरीका क्या है? खजाना। खजाना किसमें मिलेगा? खजाइनुल फुतू में। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है उसका वर्णन किसमें मिलता है? खजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा ए मुइजी का निर्माण किसने कराया था? मुइद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन। मदरसा ए मुइजी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इल्तुतमिश। मदरसा, मदरसा क्या होता है? जैसे हम लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या बोलते हैं? कॉलेज। तो इसी तरह मुस्लिम भाइयों का क्या होता है? मदरसा। मदरसा में क्या होता है? यानी उच्च शिक्षा, 12वीं के बाद जो
क्लासेस चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मदरसा। इसका राइट आंसर होगा मदरसा ए मुइजी। मदरसा ए मुइजी कहाँ? दिल्ली में। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना कहाँ कराया? दिल्ली में। ये हैं गौरी। गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम 1175 पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1175 में, मुल्तान पर। कहाँ? मुल्तान पर। गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम कब? 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर। मुल्तान को क्या बोला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 28। 2 लोग का राइट आंसर आ चुका है। कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। राइट आंसर हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? खजाइनुल फुतूह, तारीखे फिरोजशाही, इंसाए मेहरू, चचनामा। सिंध विजय का विवरण किस इतिहास में मिलता है? 2 लोग का अभी तक राइट आंसर आ चुका है। सिंध विजय का विस्तृत विवरण चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है? चचनामा। राइट आंसर चचनामा। तारीख फिरोजशाही बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा है? बर्नी। चचनामा में सिंध विजय का विवरण मिलता है। सिंध विजय सिंध विजय किसने किया था? अरबों ने किया था सिंध विजय। सिंध विजय किसने किया था? अरबों ने किया था। उसका विवरण किसमें मिलता है? चचनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। नासरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, किस शासक की माता हिंदू थी? राइट आंसर 4 लोग का अभी तक आ चुका है। कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शासक की माता हिंदू थी? इसका राइट आंसर सभी, ऑल। सिकंदर लोदी खदानों पर से जकात कर वापस ले लिया था। जकात कर हटा दिया था। खदानों पर से जकात कर किसने हटा दिया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अल बरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद, बरनी, तबकात नासरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। एक साइड में विद्वानों का नाम दिया गया है, विद्वान, और नेक्स्ट में ये किताब आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। अलबरनी, रजनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद। कमेंट करते रहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुश ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो ने क्या किया था? तुगलकनामा किताब का वर्णन किया था। ये नासरी सिराज ने, किसने किया? सिराज। ये रजनामा है इब्न बतूता, रजमनाम इब्न बतूता। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था, किसके बराबर? 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल के। ससगानी सिक्का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर 6 जीतल के बराबर ससगानी सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जीन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। वो कौन सा राजा था जिसने जीन प्रभा सूरी से आधी रात तक बात करता था? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के साथ होली भी खेलता था। सर्वप्रथम होली किसने खेला? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मदिरा विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने किया था? एक मदिरा विभाग का भी स्थापना किया था, मदिरा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में कितने का अंतर था? डिफरेंस पूछ रहा है। 39, 41, 40, 43, 42, 45, 43, 47। यानी गज सिकंदरी कितने का था, गज इलाही दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर 39। गज सिकंदरी कितने का था? 39। गज इलाही 41। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुहियान गुप्तचर, मुशरिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज व्यापार, सहना जासूस। कमेंट करिए इसका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, नवीन ने इसका राइट आंसर दे दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुशरिफ शाही कारखाना, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।